अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वह रूल्स और वह एडवाइस बताने वाले हैं जो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे जीनियसेस यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि स्मॉल बिजनेस सक्सेसफुल हो पाए। और हमने रिसर्च करके कुछ एडवाइस ढूंढी है ताकि अगर आप भी ये अनजाने में यह गलती कर रहे हो या फिर ये बताई जाने वाली गलतियाँ करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड तक देख के सीखो अपने लिए क्या सही करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल आता है फॉलो द 2 वीजा रूल। ज्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर का एक विजन जरूर होता है कि यहाँ पर जल्द से जल्द उनका स्मॉल बिजनेस कामयाब होकर एक कंपनी में बदल जाए और फिर उनकी काफी बड़ी टीम हो, ज्यादा एम्प्लॉइज हो और उनकी ऑफिस मीटिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी लगे। और इसी वजह से अपने स्टार्टअप के जल्दी सक्सेसफुल होने के बाद वो नए नए एम्प्लॉइज को हायर करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ नए और लेविश ऑफिस में भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जेफ बेजोस ये कहा करते हैं कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को अपनी टीम का साइज हमेशा इतना छोटा रखना चाहिए सभी टीम मेंबर्स का पेट 2 पिज्जा खाकर टीम मीटिंग के बाद भर जाए, यानी कि भरा रहे। और खुद जेफ बेजोस भी इसी 2 पिज्जा रूल को अपनी मीटिंग में फॉलो किया करते हैं और उनका यहाँ पर ये मानना है कि उनका यही रूल यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल बिजनेसेस में जरूरत से ज्यादा लोग बढ़ते जाते हैं तो उसके साथ साथ वर्क प्लेस में एफिशिएंसी और वर्क प्लेस के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा कम होती जाती है और जरूरत से ज्यादा बड़ी ऑफिस स्मॉल बिजनेस के फाइनेंशियल नुकसान का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। रूल नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स, यानी कि अपने अनहैप्पी कस्टमर से सीखना चालू करो। ज्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने नाखुश कस्टमर और नाखुश क्लाइंट से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही आपके प्रोडक्ट के नाखुश कस्टमर आपके प्रोडक्ट की अपग्रेड और ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर बिल गेट्स यहाँ पर कहा करते हैं योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप यहाँ पर अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथफुल बनाना चाहते हो तो अपने नाखुश और नाराज कस्टमर्स पर ध्यान देना सीखो, यानी कि शुरू करो अब से। मतलब यहाँ पर ध्यान देने का मतलब ये है कि वो क्या कह रहे हैं इसको सुनो। ये बेस्ट सोर्स है ये सीखने का कि आपके आइडिया या फिर आपके प्रोडक्ट में क्या चीजों की कमी है और कैसे आगे चलकर आप उन कमियों को दूर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। रूल नंबर 3, प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहो। 100 से भी ज्यादा बिजनेसेस से सर्वेस और इंटरव्यूज किए गए और उन सर्वेस और इंटरव्यूज में ये पता चला कि कैश फ्लो और फाइनेंसेस स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ जर्नी में सबसे ज्यादा यानी कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हुआ करता है। स्मॉल स्टार्टअप और कंपनीज स्टार्टिंग में जैसे तैसे करके इन्वेस्टमेंट के साथ अपना सफर शुरू कर तो देती है और वहाँ से मिलने वाले प्रॉफिट से दोबारा इन्वेस्ट और बहुत सारी चीजों में स्पेंड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी लॉन्ग टर्म में आती है जब एक टाइम पर आपकी कंपनी के पास ना कोई बैकअप प्लान होता है और ना ही कुछ सॉलिड फाइनेंसेस। तो यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन से आप प्रॉफिट्स को कमाना शुरू करें उसी के साथ साथ मुश्किल वक्त के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग करके जरूर रखें ताकि वो आपके बिजनेस को फाइनेंशियल बैकअप और सपोर्ट दे सके। रूल नंबर 4, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, यानी कि मेरा मतलब यहाँ पर ये है सामान की क्वांटिटी से उसकी क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। हमारे जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर और जीनियस एंटरप्रेन्योर यानी कि मेरा मतलब है स्टीव जॉब्स से वे अपने टाइम में यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक एडवाइस हमेशा दिया करते थे और हमेशा एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया करते थे। इस सभी के सभी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करो, ज्यादा से ज्यादा। सभी के सभी हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि खुद स्टीव जॉब्स भी क्वांटिटी की तुलना में क्वालिटी काम ज्यादा किया करते थे और वो यही उम्मीद रखा करते थे कि यंग एंटरप्रेन्योर भी उनका यही एग्जाम्पल फॉलो करके अपनी सक्सेस को आगे चलकर अचीव करे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें भीड़ से अलग होकर थोक के भाव में यानी कि बहुत सारे बल्क में ऑर्डर बनाने की कोशिश से हटकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए। यानी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में उसमें क्वालिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। हमें अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पर यूज कर रहे हैं जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की सर्विस और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और ऐसा करने के बाद ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं और आपके ऊपर भरोसा करते हैं और फिर आगे चलकर यही ट्रस्ट और रिलेशनशिप आपके ब्रांड के लिए आगे चलकर बहुत काम आती है। रूल नंबर 5, पे अटेंशन टू मार्केट एंड सेल्स एज वेल। यहाँ पर एक स्मॉल बिजनेस को चलाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि उस बिजनेस को कैसे रन करना है या फिर उस बिजनेस को कैसे सेल करना है तो मार्केट में आपकी वैल्यू कोई मतलब नहीं होगी। आप महज फेसबुक और इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि ट्विटर में ऐड चलाकर ये नहीं समझ सकते कि ये मेरे ब्रांड के लिए काफी है और इतने में ही मेरी ब्रांड की मार्केटिंग हो जाएगी। तो ये सीखना होगा कि अपने बिजनेस को कैसे फेस टू फेस बात करके मार्केट किया जाए और आपको ये भी सीखना होगा इंडिविजुअली कि अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए। यहाँ पर आपके पास अगर कम्युनिकेशन, मार्केट या सेल्स की सही एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप अभी भी सीख सकते हो और इससे क्या होगा कि यही स्किल आपको अदर कंपनीज के साथ डील करने में बहुत ही मदद करेंगी। और अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि ऐसी बिजनेस टॉपिक में यानी कि आपको कैसे गाइडेंस देनी है उसके ऊपर और वीडियो अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप में ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। देन थैंक यू एंड गुड बाय।